देश के हर जरूरतमंद जो भी भोजन के लिए ज़रूरतमंद इंसान है उसको भोजन उपलब्ध कराने के लिए सन 2013 में तत्कालिक जो हमारे प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे, उनके नेतृत्व में जो यूपीए की सरकार थी उसने संसद में 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया और उस अधिनियम के तहत हर एक व्यक्ति को भोजन का अधिकार प्राप्त हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों में 50% और ग्रामीण क्षेत्रों में 75%, अगर उसको हम कुल आबादी में करते हैं तो 67% गरीब और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अनाज की व्यवस्था की गई थी। और इस अधिनियम के जरिए मनरेगा हम लोगों ने लाया, उसी समय सूचना का अधिकार भी लाया, उसी समय इन्होंने निर्णय किया कि एक इनकी मॉनिटरिंग करने के लिए जो खाद्य का अधिकार दिए हैं इस पर किस प्रकार लोगों को उसका लाभ मिल पा रहा है उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए इन्होंने खाद्य आयोग का गठन किया। ये भी 2013 में इन्होंने किया। इस योजना के अंतर्गत हमारे राज्य में राज्य सरकार के खाद्य अधिनियम के अंतर्गत अनुसूचित जाति जनजाति का जो या पिछड़ा वर्ग का जो आश्रम है, छात्रावास है, उसमें कम दर पे दिए जाने वाला जो अनाज है या राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की धारा 16 के अंतर्गत भाग 2 में उल्लेखित योजनाओं के जो हितग्राही हैं उनको प्रदान की जाने वाली जो राशन सामग्री है, जो हम पीडीएस के माध्यम से उचित मूल्य के माध्यम से बांटते हैं, वो राशन सबको नियमित रूप से सही मात्रा में और सही गुणवत्ता से प्राप्त हो और हर ज़रूरतमंद को ज़रूरतमंद तक ये लाभ पहुंच सके, वो इससे वंचित न रहे। इसके लिए इस आयोग का गठन हुआ। इसका गठन जिला स्तर पे भी हुआ और जिला स्तर पे भी इनकी निगरानी समिति बनी। जिला स्तर पे इनकी जो भी शिकायत किसी भी प्रकार की, किसी भी गड़बड़ी की, जो इन योजनाओं में जो हितग्राही हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा हो, तो वो शिकायत करता है जिले में और या फिर सीधे खाद्य आयोग के पास प्रदेश में इसकी शिकायत करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य खाद्य आयोग के बारे में एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप लोगों से साझा करना चाहता हूँ। हम लोगों का, छत्तीसगढ़ वासियों का यह दुर्भाग्य रहा कि 2013 में जब यह अधिनियम पास हो गया और कई प्रदेशों में ये 2013 से लागू हो गया, लेकिन तब की हमारी तत्कालीन जो सरकार थी उसने 2013 से लेकर 2017 तक इसको हमारे प्रदेश में लागू नहीं किया, जबकि करोड़ों रुपए का खाद्यान्न केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी बांटा जा रहा था, जिसकी देखरेख समुचित करना बहुत जरूरी था। ये नहीं करने का ही दुष्परिणाम आया कि इतने बड़े बड़े घोटाले जो हम लोगों ने नाम सुना, जिसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं कि ये घोटाला हो गया, नान घोटाला हो गया, तो ये सब नहीं हो पाता, जैसा मेरा व्यक्तिगत तौर पे मानना है। और 2017 में जब इसका गठन हुआ तो जिनको इन्होंने अध्यक्ष बनाया उनको 2018 में विधानसभा का टिकट दे दिया, वो रिज़ाइन दे के फिर चले गए। तो सही मायने में अब जाके 2020 में इस आयोग का गठन हो पाया है और 2020 से ये आयोग हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से काम करना शुरू कर रहा है। इसका एक दुष्परिणाम ये हुआ कि जितने लंबित थे मामले
उनको कुछ सुनने वाला नहीं था। लंबित मामले जरूर थे उस समय, अभी भी हमारे पास लगभग 438 मामले लंबित थे सुनने के लिए, लेकिन ये भी बहुत कम है। इसलिए कम है क्योंकि ना तो इसका प्रचार प्रसार था, ना लोगों को इसके बारे में पता था, और जब आयोग सुन ही नहीं रहा था तो इसकी सुनवाई का कोई साधन नहीं था, तो लोगों का एक विश्वास घटता गया आम जनता का कि हम शिकायत करते हैं कुछ कार्रवाई तो होती नहीं। तो विश्वास घटना भी अक्सर प्रकरणों को रोकता है, मुकदमे नहीं आते हैं, लोग शिकायत नहीं करते हैं। तो वर्तमान स्थिति अब यह है कि हम लोग तेजी से उनका निराकरण कर रहे हैं कि जो पेंडिंग है मामले उनको हम हटाएं, उनका फैसला करें और उसमें जो लाभ जो लेना चाहता है या जो दोषी उसको सजा दे पाएँ, इस प्रयास में है। अब हमारा जो फ्यूचर प्लान है बनने के बाद, क्योंकि अब नया आयोग है और मुझको इसको नए सिरे से सब कुछ देखना पड़ रहा है। अभी तक इसकी एक वेबसाइट नहीं है, इसका अभी तक कहीं कोई टोल फ्री नंबर नहीं है, तो अभी हमने एक वेबसाइट बनाई है। वेबसाइट का बहुत जल्दी हम लोग लॉन्च करेंगे और वेबसाइट को लॉन्च करके सभी लोगों तक कैसे इसका प्रचार प्रसार हो सके, और उस वेबसाइट के माध्यम से सीधे आदमी अपने स्मार्टफोन से क्लिक करके अपनी शिकायत दर्ज कर सके, और यही नहीं, वो अपनी शिकायत पे उसका क्या निराकरण हुआ वो भी देख सके, और अगर जिला निवारण समिति ने उसका सही निराकरण नहीं किया तो वो उसी से डायरेक्ट आयोग तक अपील भी कर सकता है, और अगर वो चाहे कि वो सीधे आयोग तक आना चाहता है तो आयोग तक भी आ सकता है। इसमें एक बात आप लोगों को और बता दूं कि आयोग भी जहां चाहे स्वप्रेरणा से संज्ञान लेके कहीं उसको जानकारी पत्रों के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से या किसी शिकायत के माध्यम से मिलती है तो संज्ञान लेके आयोग खुद वहाँ पे कार्रवाई करने के लिए सक्षम है। अभी वर्तमान में हमने 3-4 जगह स्वयं एक कुष्ठ रोगियों का एक आदर्श कॉलोनी है भिलाई में, वो है वहाँ 24 नंबर ब्लॉक वार्ड में। मैंने पेपर में पढ़ा हरिभूमि के कि वहाँ उन लोगों को सितंबर माह से अभी तक का राशन नहीं मिला, तो मैं यहाँ से सीधे भिलाई पहुँच गया और भिलाई पहुँच के वहाँ जाकर मैंने स्थिति को देखा, वहाँ स्थानीय अधिकारियों को बुलाया और तत्काल उनको आवंटन की व्यवस्था किया, और जिसने उसको नहीं दिया था राशन उसको तत्काल वहीं सस्पेंड करवाए और उसके जगह किसी दूसरे को चलाने के लिए अनुमति दी। अब आगे हमारा प्लान ये है कि हम जितने भी जहाँ जहाँ भी इसकी आवश्यकता है सभी राशन दुकान में, ग्राम पंचायत भवनों में या आंगनबाड़ी केंद्रों में, स्कूलों में, छात्रावासों में, वहाँ आयोग की शिकायत की जानकारी के लिए और वहाँ शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर हम लिखवाने जा रहे हैं ताकि उस प्रदर्शित नंबर पे वो अपनी सीधे शिकायत कर सकें। आयोग का एक काम ये भी है कि वो महत्वपूर्ण काम है, दायित्व है कि राशन की जहाँ कमी है, सिर्फ राशन की कमी नहीं, वहाँ उस समय उसको क्या चीज़ की आवश्यकता है इसका सुझाव देना कि अभी इनको कितना प्रोटीन चाहिए, या कहीं पे किसी क्षेत्र में आयोडीन की मात्रा ज़्यादा होती है, किसी क्षेत्र में आयरन की मात्रा जाती है, तो उसका बैलेंस करके उनको डाइट देना ताकि, और उसका सुझाव आयोग देता है कि आप इस हिसाब से वहाँ पे खाद्यान्न की व्यवस्था करें। एक महत्वपूर्ण बिंदु और है कि हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ क्षेत्रों में अभी भी पहुंच विहीन क्षेत्र ऐसे हैं जहां बरसात के दिनों में हम लोग राशन नहीं पहुंचा पाते हैं, जबकि हमारा राज्य बने हुए आज 19 साल हो गए और 20वां साल चल रहा है, और 20 साल में हम सभी पीडीएस दुकानों में 12 महीने के लिए अपनी पहुंच नहीं बना पाए हैं। इस पे हमारा ध्यान देना बहुत बड़ा एक मकसद है, और जब से मैं इसका अध्यक्ष बना हूँ
इसकी पहली मीटिंग मैंने 1 सितंबर को ली थी और उसी दिन मैंने इस बात को कहा था। उस दिन एक और बिंदु था, एक पहुँचविहीन और दूसरा ऐसे जो भी पीडीएस सेंटर हैं, उचित मूल्य दुकानें हैं, जो उसके मूल पंचायत में संचालित नहीं हो रही हैं, क्योंकि सलवा जुड़ूम और नक्सलवाद की गतिविधियों के कारण वो कहीं कहीं 20-20, 30-30, 40-40, कहीं 50 किलोमीटर दूर तक लोगों को राशन लेने जाना पड़ रहा है। तो ये दोनों के लिए हम लोगों ने प्रयास किया था। आज की स्थिति ये है कि लगभग आधे से ज़्यादा जो पहुँचविहीन थे उसमें हम लोगों ने पहुँचविहीन को समाप्त कर दिया है, और जो 50 किलोमीटर और जो 30 किलोमीटर वाले थे उसमें बहुत सारे ऐसे पीडीएस सेंटर हैं जिसको मैपिंग के आधार पर दूसरे से जोड़ दिया, तो उससे काफ़ी लोगों को राहत मिली है। राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष होने के नाते हमारे छत्तीसगढ़ के सभी सम्मानीय वासियों से एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जागरूक होंगे और आप अपनी शिकायत आयोग तक पहुंचाएंगे, कहीं पे भी किसी हितग्राही को उसका अनाज नहीं मिल रहा है, कहीं अनाज में गुणवत्ता की कमी है, कहीं उसके वजन की कमी है, तो उसको अगर आप आयोग तक शिकायत करेंगे तो ये आपका एक अधिकार भी है, और मानवता के नाते आपको इसका शिकायत भी करना चाहिए, ताकि अगर इस पर हम कार्रवाई करें तो उस व्यक्ति को वो लाभ मिल सके। तो ये एक मेरा संदेश है पूरे इस मीडिया के माध्यम से कि इसमें आम जनता से हम बहुत सहयोग की उम्मीद कर रहे हैं कि आप सहयोग करें और जो वाकई ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत पूरी हो सके।